एक एज्ड शख्स था जो अपनी वाइफ के साथ रहता था। उन दोनों के बच्चे थे, कुछ बेटे और कुछ बेटियां। टोटल 7 बच्चे थे, लेकिन उनमें से एक बेटी थी जिसका नाम आगे चलकर आपको बताएंगे। उसके साथ उस शख्स की हमेशा लड़ाई होती थी और इसी लड़ाई की वजह से वो एक दिन घर छोड़ के चली जाती है, मतलब कि उसकी बेटी, और फिर कभी लौट के नहीं आती। लेकिन असल में ये मामला इतना सिंपल था नहीं जितना ये लग रहा था, क्योंकि एक्चुअली वो लड़की भागी नहीं थी, बल्कि उसके साथ कुछ ऐसा हो चुका था जो इस दुनिया में शायद ही आपने सुना होगा। उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था और बहुत कुछ ऐसा होने जा रहा था जो सुनकर आप यह कहोगे कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन यह एक्चुअली में हुआ था। यह सब कुछ कैसे हुआ और क्यों हुआ, यह सब आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। कुछ रीजनस की वजह से हम इस वीडियो के जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके रियल नेम को इस वीडियो में नहीं बता सकते, तो चलिए फर्जी नाम के साथ आपको यह सारा एंटरटेनमेंट बताएंगे। डेविड नाम का एक एज्ड आदमी था जो अपनी वाइफ के साथ रहता था, जिसका नाम था सोफिया। उन दोनों के साथ 7 बच्चे थे, उनमें से ही उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था जेनिफर। डेविड जेनिफर को शुरू से ही पसंद नहीं करता था, उसके दूसरे बच्चों की तरह ट्रीट ही नहीं करता था। एक दिन डेविड सोफिया से कहता है कि कोइंसिडेंस की अपनी वाइफ से कहता है कि वो घर के बेसमेंट में बनी एक अलमारी को ठीक करने जा रहा है और उसे किसी दूसरे शख्स के हेल्प की जरूरत होगी। ये सुन के उसकी वाइफ जो सोफिया थी वो अपनी बेटी जेनिफर से कहती है कि तुम जाओ अपने फादर के हेल्प करो। डेविड अलमारी को ठीक करके ऊपर आ जाता है, लेकिन जेनिफर जो उसके साथ गई थी वो ऊपर नहीं आती। तो सोफिया अपने हस्बैंड डेविड से पूछती है कि जेनिफर कहाँ है, तो उसके जवाब में डेविड एक अजीब सी बात कहता है। वो कहता है कि जो जेनिफर है वो कहीं भाग गई है और मुझे नहीं पता कि वो भाग के कहाँ गई है। क्वीन सोफिया उसकी ये बात सुन के बहुत हैरान रह जाती है, लेकिन उसके पास डेविड की बात पे यकीन करने के अलावा कोई और रास्ता होता ही नहीं है, तो वो बस यकीन कर लेती है कि ठीक है जेनिफर भाग गई है। लेकिन असल में ये सच नहीं था। डेविड जो था वो सरासर अपनी वाइफ से झूठ बोल रहा था। एक्चुअली डेविड ने अपनी शादी से पहले अपने घर के नीचे एक टनल बनाया हुआ था जहाँ पे वो अलमारी ठीक करने गया था। वो बेसमेंट थी जहाँ पे वो अलमारी ठीक करने गया था। उस बेसमेंट के साथ ही अलग से अलग एक टनल बनाया हुआ था जिसके बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया था, ना ही अपनी वाइफ के बताया था और ना ही किसी और शख्स को। उसकी वाइफ को और लोगों को बस यह पता था कि इस घर के नीचे एक बेसमेंट है और बस। तो असल में हुआ यह कि जब जेनिफर डेविड के साथ नीचे गई तो नीचे बेसमेंट के रास्ते में ही डेविड ने एक जेनिफर को पकड़ लिया और उसे क्लोरोफॉर्म वगैरह सुंघाकर उसे बेहोश कर दिया। क्वांस और उसे उस सीक्रेट टनल में जो बेसमेंट से नीचे बनी हुई थी उसमें ले आया। उसमें डिफरेंट कमरे बने हुए थे और उनमें से एक कमरे में उसने उसको डाल दिया जहाँ ना हवा आती है और ना ही सूरज की रोशनी आती है, जो उसे वहाँ नीचे टनल में रखता है। और कुछ ही दिन में वो डिसाइड कर लेता है कि जो वो जेनिफर को अब उस टनल से कभी भी बाहर नहीं लाएगा। और उसके बाद वो चोरी छुपे खाना और पानी नीचे टनल में लेकर जाता था ताकि जेनिफर जिंदा रह सके। और वो जेनिफर को मारता पीटता था, उसे डराता धमकाता था क्वांस। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो इसके साथ गंदी काम भी करता था, मतलब कि अपने ही सगी बेटी के साथ वो फिजिकल होता था। आप सोच रहे होंगे कि कोई बाप कैसे अपनी बेटी के साथ फिजिकल हो सकता है, लेकिन ये तो बस आपकी हैरानगी की शुरुआत है। क्वांस आगे जो कुछ हुआ वो सब जानने के आपको लगेगा कि ये एक्सीडेंट इस दुनिया का है ही नहीं, मतलब कि ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा, ये सब करते करते एक वक्त ऐसा भी आता है कि जेनिफर प्रेग्नेंट हो जाती है और ये उसी टनल में वो पहले बच्चे को जन्म दे देती है। बच्चा जब पैदा होता है तो डेविड खुद उस बच्चे को अपने घर के दरवाजे पे एक बास्केट में डाल के रख देता है और अपनी वाइफ से कहता है कि ये बच्चा जेनिफर का ही है, उसने भाग के जाके बच्चा पैदा कर लिया और अब उसे हमारे दरवाजे पे छोड़ गई है। इस तरह वो अपनी वाइफ को क्वेंस कर लेता है और जो उसकी वाइफ होती है वो उस बच्चे को पालना शुरू कर देती है। काफी वर्ष तक ये होता रहता है और इस दौरान वो जेनिफर के साथ जिनसे गंदी काम कर रहा होता है और जेनिफर प्रेग्नेंट होके बावजूद भी बच्चों को जन्म देती रहती है। अब टोटल 6 बच्चे हो चुके थे, जिनमें से 3 ऊपर और 3 घर के बाहर बड़े हो रहे थे, जिनको डेविड ऊपर घर में लाया था वही बास्केट में डाल के बहाना बनाकर और उसकी वाइफ से सोफिया उनको अपने बच्चों की तरह पाल रही थी। और 3 बच्चे नीचे टनल में बड़े हो रहे थे। उन्हीं 3 बच्चों में से उनकी एक बेटी 17 साल की बेटी थी। मैं इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा,
बल्कि बताऊं क्या, आप खुद भी समझ गए होंगे कि जेनिफर को टर्नल में रहते और बच्चों को पालते अब 20 से 25 साल हो चुके थे और उसकी 17 साल की बेटी मैरी थी जो एक दिन सर्दी से बीमार हो जाती है। मैरी को डॉक्टर के पास ले जाना अब जरूरी हो चुका था, लेकिन डेविड मना कर रहा था। जेनिफर ने बहुत मिला समाजत करके डेविड को इस बात पर राजी कर लिया कि वह मैरी को हॉस्पिटल ले जाए। डेविड मैरी को हॉस्पिटल ले जाता है और डॉक्टर उसे कहते हैं कि इस लड़की के पेरेंट्स का पता लगाना बहुत जरूरी है ताकि इसके सारे टेस्ट करवाए जाए और उसकी सारी बायोलॉजिकल हिस्ट्री पता करके इसकी जान बचाई जाए, क्योंकि मैरी की हालत ऐसी थी कि उसमें विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी थी, क्योंकि उसने कभी भी सूरज का सामना नहीं किया था, धूप उसमें देखी नहीं थी। इस वजह से डॉक्टर्स भी हैरान थे कि इस लड़की के साथ हुआ क्या। तभी वो सारे टेस्ट करवाना चाह रहे थे, उसके पेरेंट्स को देखना चाह रहे थे। जेनिफर को जब ये बात पता चलती है तो वह डेविड से कहती है कि वह उसे हॉस्पिटल जाने दे, वो किसी को नहीं बताएंगे कि इस लड़की का बाप कौन है। जेनिफर के हॉस्पिटल जाने पर उससे सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि लड़की का बाप क्यों नहीं आया। जेनिफर पहले तो कुछ नहीं बताती, लेकिन बाद में डॉक्टर सब कुछ पुलिस को बुला लेते हैं तो वह सारी कहानी और 20 से 25 साल में जो कुछ उस पर गुजरा था वह सब बता देती है और डेविड पकड़ा जाता है। दोस्तों, डेविड जैसे जेनी मरी लोगों को कैसे पहचानना चाहे और कैसे इन जैसे लोगों के से बचा जाए। अपनी यह बेटी के साथ सोने से भी नहीं कतराते, ऐसे लोगों के लिए क्या सजा होनी चाहिए, आप ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी सीख मिला होगा कि कोई इंसान कैसे ऐसा कर सकता है तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।